Welcome students and all the viewers. You are watching my YouTube channel and I am मोहम्मद अराफात खान. ओके जनाब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज का हमारा थर्ड लेक्चर. अब आप बोलेंगे सर पिछले दो कौन कौन से थे? भाई सबसे पहले हमने अपलोड किया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मेरा लेक्चर. ठीक है, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, ये जो दो टॉपिक्स अभी तक इससे पहले हम लोग यानी कि मैं अपलोड जो कर चुका हूं तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है. मतलब दोनों टॉपिक्स यूं समझ लो कि एक ही कॉन्सेप्ट की दो कड़ियां हैं, है ना. तो एक में हम लोगों ने F = QVB साइन थीटा को पढ़ा था, फॉर्मूला फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. और एक में हमने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल यानी कि उसका जो सर्कुलर पाथ बनता है मैग्नेटिक फील्ड में उसके रेडियस का फॉर्मूला बनाया था, है ना. तो ये तकरीबन सेम टॉपिक्स थे लेकिन हमने अलग अलग करके इनको पढ़ लिया था, डेरिवेशंस हमने कर ली थी. आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली इस चैप्टर की यही वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में ही आप ये वीडियो देख रहे हो इस चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, आपको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, दिक्कत होगी, यू विल फेस प्रॉब्लम, यू मे फेस प्रॉब्लम. मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा प्रॉब्लम होगी. तो इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर से पहले वाले जो 2 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं पहले आप वो देख लें. बहुत सारी बातें आपको उसमें क्लियर होंगी क्योंकि आज वो बातें मैं यहां पर जो है वो उनको डिस्कस करने जा रहा हूं. तो आज की डेरिवेशन में, आज के कॉन्सेप्ट में उन टॉपिक से रिलेटेड हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को यहां पर इंक्लूड करेंगे. तो इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ. तो जब उसका जिक्र हो तो आपके जहन में विजुअलाइजिंग मतलब आ जाए, आप उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें. चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हेडिंग से जाहिर है कि इस बार हमारे पास जो है वो एक कंडक्टर होगा और करंट कैरिंग होगा. मतलब कंडक्टर हो, वायर हो, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो. करंट कैरिंग मतलब करंट कैरी कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, और उस कंडक्टर को उठाकर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे. उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रही है. और ऐसी फोर्स जो कि मूविंग चार्जेस पर या करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती हो, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. चलें स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को, आज के लेक्चर को. तो मैं काम ही करता हूं, आपको पिछला कुछ समझाता हूं पहले ना. पिछला समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं. देखिएगा जनाब, हमारे पास मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं. ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता होना चाहिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लगातार 2 वीडियोस. मतलब इस चैप्टर की मैं इससे पहले जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं उनमें हमने ये डिस्कस किया था. मैं आपके सामने अगर क्रॉस बना रहा हूं तो आपके फौरन जहन में आ जाना चाहिए, हाँ सर, हाँ आप डिस्कस कर चुके हैं. क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो कहां होगी? इनटू द प्लेन होगी, है ना. बिल्कुल सही कहा क्योंकि डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना. तो ये आ गए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, एक रीजन है और ये कहां पर है? इनटू द प्लेन. क्रॉस, जिस रीजन में क्रॉस बना हुआ होता है, क्रॉसेस बने हुए होते हैं, इसका मतलब उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो कहां पर है? इनटू द फील्ड, सॉरी इनटू द प्लेन. तो यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई. क्रॉस फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन. एक काम करते हैं, हम यहां पर कोई एक चार्ज इमेजिन कर लेते हैं. ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज, मर्जी है आपकी, बना सकते हैं. और ये चार्ज जो है वो मूव करता हुआ राइटवर्ड जा रहा है वेलोसिटी v के साथ. ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा होगा? एक चार्ज है, q चार्ज है और वो वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आएगा? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और इसको हमने क्या पढ़ा था? F = QVB एंड साइन थीटा. तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है तो पहले आपको ये वाला टॉपिक देखना पड़ेगा ताकि आज की बात आपको क्लियर हो जाए. तो भाई एक चार्ज है जो कि फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. कैसे रीड करते हैं? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, चार्ज के साथ वेलोसिटी मतलब मूविंग चार्ज, और कहां पर? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, अब कंडीशन क्या है? मैं इस चार्ज के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूं. मैंने आपको 2 तरीके बताए कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम राइट हैंड यूज करते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं. तो भाई अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब आता है और पाम जिस तरफ होगा इसका मतलब उस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है. मैं अप्लाई कर रहा हूं, डिटेल में मैं आपको सिखा चुका हूं. ठीक है, जनाब अप्लाई करके चेक करते हैं. देखो, फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी राइटवर्ड, ठीक है, और पाम ये बता रहा है कि इस चार्ज पर फोर्स लगेगी अपवर्ड. तो मैं यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बना देता हूं, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन. इसका मतलब ये चार्ज अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा.
ऐसा है। तो भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है, डायरेक्शन फाइंड करनी हो कि फोर्स है किस तरफ, तो हमारे पास राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड रूल मौजूद है। आगे चलते हैं। व्हाट इफ कि अगर ये जो चार्ज है ये चार्ज किसी कंडक्टर का हिस्सा हो। व्हाट इफ कि अगर ये जो चार्ज जो मूव कर रहा है ये किसी कंडक्टर में मूव कर रहा हो। लेट्स ड्रॉ कंडक्टर। अब कंडक्टर ड्रॉ करके चेक करते हैं हम लोग। ये देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक कंडक्टर ड्रॉ करना है। ये मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, नजर आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ये मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ये कंडक्टर बन गया। कंडक्टर की लेंथ होती है L फॉर लेंथ और कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है डिनोटेड बाय A। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस सेक्शन में से चार्जेस क्रॉस करते हो उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस सेक्शन में से चार्जेस क्रॉस करते हो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब सिंपल वर्ड्स में वायर की थिकनेस, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है इसका मतलब आप एरिया की बात कर रहे हैं, और कितनी लंबाई है इसका मतलब आप लेंथ की बात कर रहे हैं, और लेंथ को और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें सो व्हाट वी गेट, हमें वॉल्यूम मिल जाता है ना। खैर इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिलहाल मैंने आपको कहा अगर ये चार्ज एक कंडक्टर का हिस्सा हो बल्कि कंडक्टर में मूव कर रहा हो, तो आपको पता है दूसरा जवाब हमारे जहन में क्या आएगा, सर कंडक्टर में फिर एक चार्ज थोड़ी मूव करेगा, कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब एक चार्ज थोड़ी होगा, अब तो इस कंडक्टर में पता नहीं लातादाद चार्जेस मूव कर रहे होंगे, मिलियंस एंड बिलियंस चार्जेस के अंदर क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे। तो एक काम ही करते हैं, जितने बना सकते हैं चार्जेस मैं बना देता हूं, चलो बनाते। फिलहाल तो एक चार्ज बना हुआ है, मैं काम ही करता हूं कुछ और चार्जेस बना देता हूं। ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें पता है इस कंडक्टर को हमने फील्ड में रखा हुआ है, और फील्ड कहां पर है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, यानी कि इस कंडक्टर को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ जा रही है, इनटू द प्लेन। चलो ये आ गया हमारे पास एक और चार्ज। जाहिर सी बात है सब चार्जेस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी। ये आ गया दूसरा चार्ज, कहां मूव कर रहा है, राइटवर्ड, वेलोसिटी। ये आ गया एक और चार्ज, कहां मूव कर रहा है, राइटवर्ड, वेलोसिटी। ये आ गया एक और चार्ज, कहां मूव कर रहा है, राइटवर्ड, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब अगर एक चार्ज पर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो हर कंडीशन पे अप्लाई करूंगा तो सब पर फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। सब पर एक एक करके राइट हैंड रूल अप्लाई करो। ये देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड। इसका मतलब सब पर फोर्स अप्लाई हो रही है अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड बना देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। समझ आई बात? तो कहां से डिस्कशन स्टार्ट किया हम लोगों ने, पिछले टॉपिक से, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो एक चार्ज होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, या इसको यूं कहते हैं हम लोग एफ क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा है एक चार्ज के लिए फॉर्मूला, क्योंकि क्रॉस रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। खैर अच्छा, हमने कहा कि लेट सपोज अगर ये चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर का हो, तो हमें पता चला कि फिर कंडक्टर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे चार्जेस होंगे। अब आप सोचो अगर ये सारे चार्जेस, जाहिर सी बात है जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट होता है, कंडक्टर में करंट होता है। अच्छा, जब ये सारे चार्जेस मूव कर रहे होंगे कंडक्टर में और ये खुद कंडक्टर फील्ड में रखा होगा तो इन सब चार्जेस पर फोर्स अप्लाई होगी, और हम कहेंगे कंपैरेटिवली या अपेरेंटली चार्जेस पर फोर्स की वजह से मैं कहूंगा कि इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होगी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखें प्रैक्टिकल मिसाल। लेट्स सपोज सर अरफात के हाथ पे लग जाती है, अल्लाह ना करे सर अरफात के हाथ पे लग जाती है और एक चोट लग गई मुझे हाथ पे मेरे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि यार मुझे दर्द हो रहा है ना, आई हैव अ पेन, या यूँ नहीं कहूँगा कि मेरे हाथ को दर्द हो रहा है। अभी क्योंकि हाथ मेरा हिस्सा है तो मैं कहूँगा कि यार आई एम फीलिंग पेन, आई हैव पेन, रादर देन मैं कहूँ कि माई हैंड हैज़ पेन, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं कहूँगा मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि हाथ मेरा हिस्सा है। तो अब मैं ये कहूँगा कि इन चार्जेस पर फोर्स लग रही है, इसका मतलब कंडक्टर पर फोर्स लग रही है। क्लियर होगी बात? चार्जेस पर फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इसका मतलब वो चार्जेस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, तो अपेरेंटली किस पर फोर्स लगेगी, कंडक्टर पर फोर्स लगेगी। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। और ऑब्वियस सी बात है चार्जेस सारे एक तरफ जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या पैदा होता है कंडक्टर में, करंट। तो मैं कहूंगा कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन बना दें, या आगे करंट की डायरेक्शन ऐसे। तो जनाब
एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इसका मतलब उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होती है, और वो फोर्स डायरेक्टली कंडक्टर पे नहीं बल्कि उसके मूविंग चार्जेस पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर खुद फोर्स फील कर रहा होता है। तो इस बार हम ये नहीं कहेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, अब हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। समझ आई बात? ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो दो बातें आ गई, मतलब आप डिफरेंशिएट कर दो। अगर फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर फील्ड में एक नहीं बल्कि कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्जेस मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट पैदा होगा, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई दो अलग अलग बातें हैं और सिंपल सी बातें हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ये रही हमारे पास आज के टॉपिक की डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो मैंने वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है, ठीक है, यानी कि ब्लू मार्कर से जो बनी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इस बार यानी कि इस डायग्राम में हमारे पास कहां की तरफ है, अपवर्ड है। दीज ऑल ब्लू एरोज रिप्रेजेंट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस अपवर्ड। ठीक है, और हमने अलोंग एक्स एक्सिस एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हमें कंडक्टर पर फोर्स को डिस्कस करना है। तो ये रहा हमारे पास एक कंडक्टर, और आपको पता है कंडक्टर की लेंथ भी आपको नजर आ रही होगी, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको विजिबल होगा। तो यहां पर मैं बना देता हूं, ये भाई कंडक्टर की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और प्लस ये जो मैं मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। ये मिलाएंगे मतलब ऐसे नहीं मिला दिया, हाँ, A इंटू एल बिकम्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। चलें आगे चलते हैं, यहां पर चार्जेस बना देते हैं। चार्जेस कैसे भाई, इमेजिन करते हैं हमारे पास एक चार्ज है जो कि ये रहा, ये मूव करता हुआ जा रहा है इस तरफ, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, एक और चार्ज है, ये रहा, ये मूव करता हुआ जा रहा है इस तरफ, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। एक और बना देते हैं, ये रहा, ये आ गया एक चार्ज, ये मूव करता हुआ जा रहा है इस तरफ, ये आ गई इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। रैंडमली बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक और बना देते हैं, ये रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है जनाब, अच्छा ये तो हो गई चार्ज, और ये चार्जेस सारे के सारे कंडक्टर के हैं और ये कंडक्टर में मूव करते हुए जा रहे हैं। चलें राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे हमने सीखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स होंगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपका थंब होगा, और जिस तरफ पाम उस तरफ फोर्स। ये देखें सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव है तो सब पर राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। लेट्स सपोज ये रहा चार्ज, फील्ड कहाँ है, अपवर्ड, ये देखो ब्लू एरोज अपवर्ड। वेलोसिटी कहां पर जा रहे हैं चार्जेस, राइटवर्ड, ये देखो अपवर्ड फील्ड है, वेलोसिटी यहां पर है। इस पाम का मतलब ये आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इन तमाम चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा आपको पता है एक बात आउट ऑफ द प्लेन के लिए कि ये देखो ये होता है राइटवर्ड यानी कि एक्स एक्सिस, ये होता है अपवर्ड यानी कि वाई एक्सिस। आउट ऑफ द प्लेन के लिए हम ये वाला एरो बनाते हैं, ये वाला एरो, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, है ना, क्योंकि जेड एक्सिस प्रैक्टिकली जो होता है वो कहां की तरफ होता है, आउट। जैसे मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे रखा हुआ, ये जेड एक्सिस है, मार्कर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस है, और अगर मैं मार्कर को ऐसे रख दूंगा तो बेसिकली ये जो एरो है ना ये ऐसे है प्रैक्टिकली बाहर की तरफ। इसका मतलब इन तमाम चार्जेस पर बाहर फोर्स लग रही है तो मैं तमाम चार्जेस पर ये वाला एरो बनाऊंगा, मतलब ये फोर्स कहां लगेगी इसके ऊपर, आउट। आउट का मतलब इस तरफ, इस तरफ का मतलब कहां है ये, आउट ऑफ द प्लेन, एफ। हाँ भाई इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स कहां लगेगी, आउट ऑफ द प्लेन, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। इस चार्ज पर भी फोर्स कहां लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। और इस पर भी कहां लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन, और ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि इन तमाम चार्जेस पर जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वो कर रही है अपवर्ड, है ना, ये बी आ गई, बी फॉर अपवर्ड। यानी कि इन तमाम चार्जेस पर, यानी कि आपने चार्जेस को मूव करवा रहे हैं इस रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अपवर्ड। तो मैंने क्या किया, ये तीनों एरोज चार्ज के साथ बना दिए। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ब्लू एरो कहां पर है, अपवर्ड, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई ब्लू एरो कहां पर है, अपवर्ड, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, और ब्लू एरो कहां पर है, अपवर्ड, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको सारे विजिबल होंगे, चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने डायग्राम थोड़ी सी छोटी बनाई है, तो वैसे क्लियर है, विजिबल है, परफेक्ट है, विजिबल है। मैं बोलता जा रहा था तो आपको क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, तो भाई एक चार्ज है, ये देखो मैं यहां पर बना देता हूं, एक चार्ज है पॉजिटिव, इस साइड इसकी वेलोसिटी है, अपवर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और आउट ऑफ द प्लेन कौन है, आउट ऑफ द प्लेन कौन है, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल। ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर, और आउट ऑफ द प्लेन कौन आ गई, फोर्स। ठीक है, अब मैं कहूंगा क्योंकि ये कंडक्टर के चार्जेस हैं तो इसका मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स लग रही होगी कहां पर, आउट ऑफ द प्लेन। चलें
डेरिवेशन करते हैं, हम आज के टॉपिक का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, यानी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। चलें भाई, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं वो लिखूंगा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। हाँ भाई, पुराना टॉपिक है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक चार्ज हो, फोर्स ऑन आ मूविंग चार्ज, एक चार्ज हो और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, तो हमें पता है कितनी लगती है, फॉर्मूला लिख देते हैं। जनाब कितनी लगती है, आप बोलेंगे सर F इक्वल्स Q V क्रॉस B, इतनी लगती है फोर्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेशन का हमारा सबसे पहला स्टेप। तो यहां पर जो Q आ रहा है ना, दिस इज फॉर अ चार्ज, अ यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये यूनिट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। अच्छा अब सुनना, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, सवाल पैदा ये होता है कि या तो यूनिट चार्ज होगा या नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। यूनिट चार्ज होगा तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज QVB, और अगर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो अब सवाल पैदा ये होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस हम कितने लें, मतलब 2 लें, 4 लें, 5 लें, 5000 लें, 5 लाख लें। मूविंग चार्जेस का मतलब कितने चार्जेस होने चाहिए। तो देखो यहां पर एक बात क्लियर रखना, वो ये कि जब भी हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला की, इक्वेशन की, डेफिनेशंस की, तो हम क्या बोलते हैं, यूनिट। हर चीज यूनिट के मुताबिक लेते हैं, है ना। यूनिट हमारा एक रेफरेंस होता है, जैसे फोर्स ऑन आ मूविंग चार्ज यानी कि ऑन यूनिट चार्ज। तो इसी वजह से अब हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस में यूनिट कहां से आएगा, आ सकता है बिल्कुल। मतलब अब हम बात करेंगे यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर की, मतलब कंडक्टर का ऐसा वॉल्यूम जिसकी वैल्यू 1 क्यूबिक मीटर हो, यानी कि उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, कंडक्टर का वो हिस्सा, कंडक्टर का वो वॉल्यूम जो कि यूनिट वॉल्यूम हो, यानी कि कंडक्टर का यूनिट वॉल्यूम आप लें और उस यूनिट वॉल्यूम में अब जितने भी चार्जेस आएंगे उसको आप बोल दो कि फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है। अब वो एक नहीं होगा, वो n चार्जेस होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस। और नंबर ऑफ चार्जेस कितने, उतने नंबर ऑफ चार्जेस जो किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में आ जाए। यूनिट वॉल्यूम का मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ आई बात। तो इस बार हम नंबर ऑफ चार्जेस कौन से लेने जा रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्जेस आपके पास आ जाए। लेट्स सपोज मैं आपको इमेजिन करके दिखा देता हूं। हमने इमेजिन किया कि भाई ये यूनिट मीटर है, यानी कि लेंथ कितनी है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 स्क्वायर मीटर। तो ये पूरा कंडक्टर कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर इस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। अब इस 1 क्यूबिक मीटर में जितने भी चार्जेस आ जाएंगे उनको हम कह देंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस इन या पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी हम कह देंगे, ठीक है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा अब हम यहां पर बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। वैसे हमें पता है, सिंस वी नो दैट, कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, हाँ भाई, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है यानी कि जो Q होता है वो कितना होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो आप ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N। अच्छा 2 N होते हैं, एक होता है स्मॉल n और एक होता है कैपिटल N। दोनों में आपको मैं फर्क बताता हूं। कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। खैर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि E। तो भाई आप इमेजिन करो, अगर हमारे पास एक ही चार्ज हो तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा 1। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, एक चार्ज है तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा 1, और अगर 1 आ जाएगा तो हमारा Q किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 पुट कर दोगे क्या बच जाएगा E, और जब आप इस Q की जगह यहां पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा EVB। एक ही चार्ज है, अब वो एक चार्ज जो है वो भले इलेक्ट्रॉन हो, वो भले एक चार्ज प्रोटॉन हो, समझ आई बात। तो अगर एक चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर 1 आ जाएगा और फॉर्मूला आपका यही रहेगा EVB या QVB, फॉर्मूला आपका सेम है। लेकिन
2 चार्जेस हो तो आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 5 चार्जेस होंगे तो यहां पर 5 पुट करेंगे। तो n फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आएंगे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अब इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात हम कैसे करेंगे, वो कैसे, इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नीचे लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चेक करता हूं कि क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो जनाब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब जिस चीज की बात कर रहे हो उसको यूनिट लेंथ से, यूनिट एरिया से या यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो क्योंकि फिलहाल हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और बात किसकी कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा क्या बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसी चीज को हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सब फर्क समझ आया, स्मॉल n में और कैपिटल N में फर्क होता है। मैं आपको बहुत क्लियर करके समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जनाब जो आप n पढ़ते हैं ना, स्मॉल n, इसका मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चीज को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा हम क्या कर सकते हैं भाई, वॉल्यूम हमारे पास यहां पर किस फॉर्म में गिवन है, एरिया एंड लेंथ। तो यहां पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और वो क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो, कैपिटल N डिवाइडेड बाय A इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। अभी भी कैसे रीड करोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा अब चेक करें, Q के फॉर्मूले में कैपिटल N आ रहा है, हमें इस N की वैल्यू पुट करनी है कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो भाई मुझे N की वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से बना सकते हैं, ये AL N के साथ डिवाइड कर रहा है, वहां पर N के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब आपको N का, कैपिटल N का फॉर्मूला क्या मिलेगा, NA इंटू एल। एग्री करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। ये देखें मैथमेटिक्स सिंपल, कैपिटल N का फॉर्मूला चाहिए, ये वॉल्यूम वाला फैक्टर नीचे से डिवाइड कर रहा है, N के साथ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। तो N का फॉर्मूला क्या बन गया, N इज इक्वल टू NaL। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे ही रीड करूंगा ना मैं। देखो N का मतलब क्या बताया था मैंने, इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। बस मैथमेटिक्स का गेम है, खाली कॉन्सेप्ट सेम है, समझ आई बात। तो अगर आप मैथमेटिक्स रीड करना जानते हो ना, तो आप कभी भी गड़बड़ या कंफ्यूजन नहीं करोगे, मिक्सिंग मत करोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्मॉल n और कैपिटल N फर्क है। स्मॉल n का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और कैपिटल N का मतलब उस यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वहां पर आपने पॉजिटिव चार्जेस बनाए। तो भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। अगर मैं E की वैल्यू पुट करूं चार्ज की, तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज पर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खासा, ठीक है। हाँ एक वक्त आएगा कि फर्क पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन की वजह से, वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस n की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, इस n की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। पुट करके चेक करें, बिल्कुल सर करें, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप रिपीट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आगे बहुत स्लो चल रहे हैं। करना पड़ता है, बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, हर किस्म के लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एकदम से चीज़ों को पिक कर जाते हैं, अरे हाँ ये तो ज़बरदस्त, ये क्लियर था मैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल, जनरली उनके लिए जो देर से पिक करते हैं, तो ये है कि बार बार रिपीट करना पड़ता है। खैर आगे चलते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल N इन दिस इक्वेशन। तो क्या बनेगा, Q इक्वल्स कैपिटल N की जगह आ जाएगा NaL और साथ में कौन है, E। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा अब इस Q में और इस Q में क्या फर्क है, फर्क बता दूं मैं आपको।
लेट सपोज ये वाला Q जो है एक चार्ज के लिए, एक चार्ज होता है, यहाँ पर आप 1 पुट कर दें तो ये वाला जो Q है, ये वैसे तो चार्ज का फॉर्मूला है ना, लेकिन ये वाला Q, लेट सपोज अगर मैं कह देता हूँ ऑन अ चार्ज, तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा तो Q बराबर हो जाएगा E के, तो सिर्फ E बच जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्जेस हैं उन पर फोर्स, यानी कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भाई यूनिट वॉल्यूम में जो हमारे पास चार्ज का, टोटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिट वॉल्यूम, AL फॉर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यूनिट वॉल्यूम में कितना है। अब एक काम ही करते हैं, इस चार्ज की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, क्योंकि अब हम मूविंग चार्जेस पर फोर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम इस Q की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ Q, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस इक्वेशन में यहां पर पुट कर रहे हैं हम वैल्यू को, Q को। करें पुट? जी सर, बिल्कुल हाजिर। सो F इक्वल्स, अब Q नहीं आएगा बल्कि Q की वैल्यू आ जाएगी NaLe, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, V क्रॉस B, V क्रॉस B। अब आपको पता है इन दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है? इन दोनों फॉर्मूले में फर्क ये है कि ये वाला फॉर्मूला आपको बता रहा है यूनिट चार्ज पर फोर्स कितनी लग रही है, और ये वाला फॉर्मूला आपको बता रहा है कि यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्जेस हैं उन पर फोर्स कितनी लग रही है। गॉट माई पॉइंट? ये फर्क है। ये वाला फॉर्मूला क्या बता रहा है, ऑन अ, एक है, एक चार्ज पर फोर्स कितनी लग रही है, और ये वाला फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, यूनिट वॉल्यूम में जितने भी चार्जेस हैं उन पर फोर्स कितनी लग रही है। ये फर्क है, ये फर्क है। आगे चलें? जी सर आगे चलते हैं। चलें, फिलहाल F इज इक्वल टू NaLe लेंथ ओवर T इंटू B। आप बोलेंगे सर स्टॉप, रुकें, ही रुक जाएं, क्या किया आपने? ये मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इन अ यूनिट टाइम। और आपको पता है यहां पर जो चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो लेंथ की फॉर्म में कवर करेगा, है ना। चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो किस फॉर्म में कवर कर रहा है, लेंथ की फॉर्म में। तो यहां पर चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज इज बेसिकली इज इन व्हाट फॉर्म, लेंथ की फॉर्म में मौजूद है। तो वहां पर हम d ओवर टी नहीं लिख रहे वेलोसिटी का फॉर्मूला, बल्कि L ओवर टी लिख रहे हैं, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। बात एक है, बात एक है ना। तो इसको हम क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो देखें v का मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि लेंथ ओवर टी। इस t को बाहर निकाल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट में सारे वेक्टर्स हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू NaLe, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, वेलोसिटी, सॉरी ये तो इसका तो फॉर्मूला पुट कर दिया हम लोगों ने। ब्रैकेट में बचा हुआ है लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड क्लोज, और हमने बाहर क्या निकाला है, टाइम। तो टाइम को सारे स्केलर्स के साथ लिख देते हैं, क्योंकि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ब्रैकेट में सारे वेक्टर्स हैं, सारे क्या बल्कि दो ही हैं, ये दोनों वेक्टर्स, और हमने टाइम को स्केलर था बाहर निकाल लिया, सारे के सारे स्केलर्स आ गए। और एक और मकसद था निकालने का, हाँ भाई ये पूरी न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है ये किसकी थी, चार्ज की, चार्ज की, NaLe, ये कौन है, चार्ज। और हमने पता है जब भी हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बनता है। क्या बनेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, करंट के। तो इसका मतलब ये जो है ये करंट का फॉर्मूला बन चुका है। तो लेट्स पुट इट्स सिंबल, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं सिंबल इसका, F इज इक्वल टू, हाँ भाई ये पूरा फॉर्मूला किसका है, चार्ज अपॉन टाइम। ये देखो ये पूरा फॉर्मूला किसका है, चार्ज। तो कैसे रीड करेंगे, चार्ज ओवर टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, I फॉर करंट, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, लेंथ क्रॉस B क्रॉस, सॉरी ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला। सुने इसको कैसे रीड करेंगे, जब भी कोई कंडक्टर को लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। कितना आसान है पढ़ना, है ना। कैसे पढ़ेंगे, जब भी कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करेगा और वो फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा रीड करें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह आज का हमारा टॉपिक था। F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। क्रॉस रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा, साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा कैसे आ जाएगा,
F इक्वल्स आई एल बी एंड देन साइन थीटा। यह आ गया फोर्स का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म और ये फॉर्मूला इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये बात समझ आई आपको? मैंने यहां पर जो पुट करा है ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं क्या, कि करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टी के, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहां पर चार्ज कौन है, कौन था, NaLe ओवर टी। ठीक है, ये हमने चेंज किया था। तो ये डेरिवेशन थी। क्या मुश्किल बात थी इसके अंदर यार? कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। सारा खेल यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी का है। सारा खेल यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। सो कैपिटल N फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और स्मॉल n फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता इस डेरिवेशन के अंदर कोई मुश्किल बात है। कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने फॉर्मूला बना दिया। बहुत हल्के हल्के खेलते कूदते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कूदता हुआ दिखा रहा हूं या खेलता हुआ दिखा रहा हूं। मतलब एक मैंने महावरा तन खाया, खेलते कूदते हमने डेरिवेशन बहुत आसानी से कर ली। तो ये वाला फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव करेगा, सिंगल चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला QVB, और अगर करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में और उसको हम फील्ड में रख दें तो उसका फॉर्मूला ILB। सो QVB फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड ILB फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया, ये लिखा हुआ ILB साइन थीटा। और क्योंकि फॉर्मूले के अंदर साइन फंक्शन आ रहा है तो हमें पता है कि साइन फंक्शन जो है वो परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम होता है और पैरेलल या एंटी पैरेलल पर जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो थीटा है ये एंगल जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और बी के दरमियान होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए दो कंडीशंस हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होती है मैक्सिमम और एक मिनिमम, यानी कि जीरो। कंडक्टर पर फोर्स सबसे ज्यादा कब होगी, यानी कि मैक्सिमम कब होगी, जब आप कंडक्टर को प्लेस करेंगे, रखेंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जैसे कि इस डायग्राम में रखा हुआ है, आपने फील्ड है y एक्सिस पर और आपने कंडक्टर को रख दिया x एक्सिस पर। तो इस वाली कंडीशन में इस कंडक्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। तो याद रखिएगा, अगर लेंथ परपेंडिकुलर हो b के मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल बने 90 डिग्री, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन 90 बराबर हो जाता है 1 के। और अगर लेंथ को आप पैरेलल रख दें मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि लेंथ और बी के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, यानी कि पैरेलल, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में भले से कंडक्टर में करंट ही क्यों फ्लो ना कर रहा हो, लेकिन याद रखिएगा इस कंडीशन में फोर्स 0 हो जाएगी, यानी कि उस कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये दो मतलब जो है वो रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा कि कब मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फोर्स और कब जो है वो 0 हो जाती है। तो परपेंडिकुलर जब भी होगा कंडक्टर फील्ड के, अक्रॉस होगा जब भी, तो मैक्सिमम होगी। और अगर अलोंग, जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी के अलोंग आपने कंडक्टर रख दिया, तो इस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगी, 0। जैसे ये कंडक्टर है, लेट सपोज मार्कर, तो फील्ड कहां पर है, y एक्सिस पर। अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो परपेंडिकुलर है ना, ये देखो फील्ड कहां पर है, y एक्सिस पर, और मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, अलोंग x एक्सिस, तो इस पर अभी मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे रख दूं, ऐसे, तो आप कहेंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपने कंडक्टर को रख दिया, मतलब पैरेलल टू द फील्ड। तो इस कंडीशन में इसमें भले से करंट फ्लो कर रहा हो, भले करंट फ्लो कर रहा हो, और जितनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्यों ना हो, इस कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, तो कब फोर्स मैक्सिमम होती है और कब फोर्स 0 होती है, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को और मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका ना, कि अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए फोर्स का, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ है फोर्स की, मतलब फोर्स कंडक्टर पर लग कहाँ रही है, तो टॉपिक इनकम्प्लीट है, मतलब आपको पूरा टॉपिक पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन होना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हाँ भाई फोर्स लगती कितनी है, तो आप बोलेंगे ILB साइन थीटा, लगती कितनी है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, तो आप बोलेंगे ILB साइन थीटा। लेकिन वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां लग रही है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखो लिखा हुआ है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो फॉर्मूला है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है जनाब, तो डायरेक्शन अगर आपको पता लगानी हो कंडक्टर पर फोर्स की, तो हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, मतलब वही 3 चीजें हैं। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फिंगर्स होंगी। इस बार चार्ज मूव नहीं कर रहा, बल्कि इस बार करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, और करंट भी कौन सा, कन्वेंशनल करंट।
क्योंकि हमें पता है कि हम भी जब भी कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा कन्वेंशनल यानी कि पॉजिटिव करंट होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने वाला करंट यानी कि कन्वेंशनल करंट यानी कि पॉजिटिव चार्जेस वाला करंट, है ना। तो करंट की डायरेक्शन में हमेशा आपका थंब होगा, करंट की डायरेक्शन में थंब होगा, डायरेक्शन फिंगर्स की आपकी होगी फील्ड की डायरेक्शन में, और पाम जिस तरफ होगा उस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। वही तरीका जो फोर्स का था, बस फर्क कितना है कि यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब होता था, अब वेलोसिटी नहीं है बल्कि करंट आ गया उसकी जगह पर, और करंट भी कौन सा वाला, कन्वेंशनल करंट यानी कि पॉजिटिव चार्जेस वाला करंट। चलते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 डायग्राम्स बनाई हुई है ए बी सी डी ई। उसमें मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि यहां पर ये ब्लू एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कहां की तरफ है, अपवर्ड। यहां पर है राइटवर्ड फील्ड, यहां पर क्रॉस का मतलब कहां है, इनटू द प्लेन। यहां पर डॉट्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। ये इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं प्रीवियस 2 वीडियोस, यानी कि इस चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर की इससे पहले वाली जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने सिर्फ आपसे यही डिस्कस किया ज्यादातर कि क्रॉस और डॉट्स, क्रॉस और डॉट्स। तो क्रॉस का मतलब क्या है, फील्ड इनटू द प्लेन, और डॉट्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो जनाब ये जो एरोज हैं, ये ऑब्वियस सी बात है किसके एरोज हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये बी मैग्नेटिक फील्ड, ये अगेन बी मैग्नेटिक फील्ड, और अगेन ये बी मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर आपको सब में नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक करके अप्लाई करते हैं। हाँ भाई, फील्ड की डायरेक्शन में, हाथ काफी गंदे हो गए जाहिर सी बात है बोर्ड रब कर करके, खैर फील्ड की डायरेक्शन में आपका आ गया फिंगर्स, और करंट की डायरेक्शन में थंब आ गया। हाँ भाई, पाम क्या सजेस्ट कर रहा है, फोर्स कंडक्टर पर कहां है, आउट ऑफ द प्लेन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फोर्स आउट ऑफ प्लेन, यानी कि फर्स्ट डायग्राम में जो फोर्स लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर हम चाहें तो हम इसको बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, लेट्स सपोज अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो मैं कहूंगा फोर्स अप्लाई होगी लाइक दिस, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। मैंने आपको बताया ना ये एरो, ये बजाहिर ऐसे नहीं है बल्कि एरो कहां की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन के लिए। चलें इस पर अप्लाई करते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स। ये देखें, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स और करंट अपवर्ड। हाँ भाई, फोर्स कहां अप्लाई हो रही है, पाम है इनटू, यानी कि इस बार ये पाम मतलब ये आपको सजेस्ट कर रही है फोर्स लग रही है इनटू द प्लेन। तो मैं कहूंगा कि अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा होता तो इस पर फोर्स की वजह से कंडक्टर कहां, अंदर डिफ्लेक्ट हो जाता, अंदर की तरफ। अगर ये ऐसे होता तो ये बाहर की तरफ ऐसे बाहर डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर, फोर्स इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ये आ गया हमारा सेकंड डायग्राम का आंसर। चलते हैं थर्ड की तरफ, यानी कि सी डायग्राम की तरफ। इस बार जो फील्ड है वो है इनटू द प्लेन, फील्ड इनटू द प्लेन है। चलें, करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स आ गई फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इनटू द प्लेन। और आपको ये पाम बता रहा है कि इस बार इसके ऊपर जो डायरेक्शन लगेगी वो कहां लगेगी, फोर्स की, वो लगेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है, डाउनवर्ड, लाइक दिस। ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि फोर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। जरा आगे चलें, डी की तरफ चलें, डी। हाँ भाई, इस बार जो फील्ड है वो कहां है, आउट, आउट। तो फिंगर्स आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास करंट है वो फ्लो कर रहा है लेफ्टवर्ड। ये देखें, करंट की डायरेक्शन में थंब आ गया और फिंगर्स बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। तो अब बताएं पाम कहां की तरफ है, आप बोलेंगे सर पाम नीचे की तरफ है। तो आप बोलेंगे सर इस वाली कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी कहां हो रही है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, फोर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट वाली कंडीशन में आपको डायग्राम में कंडक्टर ही नजर नहीं आ रहा, चलो कंडक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें जनाब, हमारे पास आ गया, ये रहा एक कंडक्टर, है ना, ये रहा एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है लेट्स सपोज नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अब मुझे बताओ कि इस पर फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, आप अप्लाई करो। मुझे वाकई में नहीं दिख रहा कि आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग अप्लाई करें। सोचो 2 मिनट का, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगनी चाहिए। हाँ भाई, क्या पता बहुत सौ का आंसर आ गया हो, बहुत से बार बैठ के मुझे ऐसे ही देख रहा हूँ, सर मजाक कर लिया आपने, तो आगे चलें, हैं भाई। और क्या पता बहुत सारे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ऐसे सर ऐसे कहाँ अप्लाई करें, थंब कहाँ रखें, फील्ड कहाँ रखें। यहाँ पर तो दोनों एक ही तरफ हैं, करंट की डायरेक्शन में ही थंब, मतलब करंट की डायरेक्शन में ही फील्ड है। तो क्या हम इसको मिला दें ऐसे करके, भाई इस डायग्राम के मुताबिक तो आपको इसको मिला देना चाहिए। अगर ऐसे मिला दिया आपने, राइट हैंड रूल को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, मतलब आपने वायोलेशन कर दी राइट हैंड रूल की, है ना। ऐसे ऐसे कभी नहीं मिला सकते हम लोग।
ऐसे अगर मिला ही नहीं सकते, इसका मतलब इस डायग्राम में गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है? वो ये कि इस कंडक्टर पर फोर्स ही नहीं लगेगी। बताओ क्यों? ये देखो, ये रहा पैरेलल। जब भी कंडक्टर फील्ड के पैरेलल होगा तो उस पर फोर्स नहीं लग सकती। तो आपका मेहनत करना ज़ाया चला गया। अगर आप मेहनत कर रहे थे ना, अब सर कहाँ की तरफ है, कहाँ की तरफ है, आप अपने रजिस्टर्स पर या ऐसे देखकर हाथों का इशारा कर रहे होंगे। और मुझे पता है बहुत से तो लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे होंगे, मतलब उनको अप्लाई करते हुए ये तक जहन में नहीं रहता। मैं तो पढ़ाता हूँ ना क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सालों हो गए पढ़ाते हुए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में आप फिजिकल क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो देख रहा होता हूँ मैं कि वो राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से अप्लाई, सर कैसे करेगा? फिर उनको बताना पड़ता है, यार देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड रूल है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड क्यों अप्लाई कर रहे हो? लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रूल, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया, कंडक्टर जब भी फील्ड के पैरेलल होगा तो उस पर तो जनाब फोर्स ही नहीं लगेगी, फोर्स जीरो होगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स ही नहीं है तो राइट हैंड रूल किस बात का? तो आप यहां पर लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ई वाली कंडीशन में डायग्राम में कोई फोर्स नहीं है, बिकॉज द कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड। ये था टॉपिक आज का हमारा, जिसका नाम क्या था? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, डिटेल से पढ़ा, उसके बाद गए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ, फॉर्मूला बनाया मतलब ये नहीं कुकिंग करी हमने फॉर्मूले की, हाँ, लेकिन होता कुछ इस तरीके से ही है। मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट वगैरह जो भी करना होता है करते हैं। एक तरीके से हम फिजिकली कुकिंग कर रहे होते हैं, है ना। खैर, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले की डेरिवेशन की ILB sin थीटा, और उसके बाद ये पढ़ा कि कब फोर्स मैक्सिमम होती है, कब फोर्स मिनिमम होती है, मतलब जीरो होती है। और फाइनली हमने ये चेक किया कि फोर्स होती किस तरफ है। फोर्स होती किस तरफ है मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही राइट हैंड रूल। आपको मैंने एक नहीं, दो नहीं, 5 डायग्राम्स पर फोर्स, इसको छोड़ दो, चलो ये तो फिफ्थ ऐसी थी आपको कंफ्यूज करने के लिए, 4 डायग्राम्स पर मैंने आपको फोर्स को चेक करना बताया कि फोर्स को आप किस तरफ होगी, ये कैसे चेक कर सकते हैं। समझ आई बात? सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूं कि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, डेरिवेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, फॉर्मूले के साथ, साइन थीटा, मैक्सिमम, मिनिमम, डायरेक्शन, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वीडियो समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।